अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें जो अब मौसूल हो रही हैं कल की फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से। और असद तूर साहब और कुछ सहाफ़ी जो कोर्ट के साथ बड़ा स्ट्रांगली मुंसलिक है, वो बता रहे हैं कि कल एक नहीं दो अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ अहम खबर ये है कि जिस रोज़ जस्टिस याया आफरीदी ने हल्फ उठाया, उस दिन ऐवान सदर में एक अचानक हंगामी और अहम तरीन मुलाकात किसकी हुई और वो मुलाकात क्यों ज़रूरी हो गई एकदम से। जब जस्टिस याया आफरीदी का एटीट्यूड देखा गया, जब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई, जब लगा कि इनको जो सब कहना चाहिए था वो इन्होंने नहीं कहा, तो तमाम तर चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। काजी के हम ख्याल जजेस यानी एडहॉक जजेस और जो कुछ बाकियात हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कि सबसे पहले जस्टिस याया आफरीदी ने जिस दिन ये हल्फ बर्दारी तकरीब वाले सदर में हुई और जब उनकी एक बॉडी लैंग्वेज देखी गई, जब एक असेस किया गया और जब इस हाइब्रिड निज़ाम को लगा कि जो कुछ इनको कहना चाहिए था इन्होंने नहीं कहा, तो उस टाइम बाकायदा तौर पे कुछ सहाफ़ी अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पे कान खड़े हुए वहाँ पर जो मौजूद तमाम तर लोग थे। और ये खबरें उस दिन भी हम तक पहुंची कि ऐवान सदर में उस दिन वैसा माहौल नहीं था जैसा अमूमन हर चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब में होता है। ऐवान सदर में माहौल बड़ा 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 टेंस्ड किस्म का था और बड़ा जो है वो थोड़ा एक एक टेंशन वाला माहौल था, एक वो हंसी खुशी वाला माहौल नहीं था। ऑल्दो नए चीफ जस्टिस आ रहे थे, पुराने जा चुके थे, लेकिन एक टेंशन वाला सा माहौल था, एक अजीब सा तनाव वहाँ पे महसूस हो रहा था। लेकिन अब हुआ असल में ये है, हुकूमत का पहला प्लान ये था कि जस्टिस याया आफरीदी का नाम हम देंगे। जस्टिस याया आफरीदी सीनियरिटी बेसिस पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मंसूर अली शाह से उनके अच्छे मरासिम भी है, और उसके बाद हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना देंगे। अब वो प्लान खत्म। उसके बाद अगला प्लान ये था कि जस्टिस याया आफरीदी अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इस्तीफे दे देंगे। अब वो दोनों इस्तीफे भी नहीं दे रहे, बल्कि अब इस्तीफे तो काजी के लाइक माइंडेड जजेस के हवाले से इस्लामाबाद से बड़ी खबर है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सो अब उस रोज जब जस्टिस याया आफरीदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो तमाम तर चीज़ें वो समझ नहीं आई अगलों को, तो कहा यह जा रहा है जस्टिस याया आफरीदी हल्फ बर्दारी तकरीब के खत्म होने के बाद वहाँ से फौरन रवाना हो गया। उन्होंने उस दिन चाय पानी भी नहीं किया, जिस तरह बाकायदा तौर पर चाय पानी होता है, एक टी का पूरा अरेंजमेंट किया होता है, वो भी उस दिन बताया गया था कि नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वाले सदर में सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ जो इस वक्त मौजूद नहीं है वतन में, और हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, इन तीनों की कोई बड़ी अहम बैठक, बड़ी अहम मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के बाद जो है वो ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि जितना जल्दी, जितना तनदही से काम हो सकता है वो 27वीं आईनी तरमीम पर किया जाए, क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी के कुछ चीज़ों के ऊपर कान खड़े हो गए हैं और इस हाइब्रिड निज़ाम को, इस सिस्टम को ये समझ आ गई है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं और जस्टिस याया आफरीदी के होते हुए हमें एक और तरमीम करने की फ़ौरन ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें हम जैसे चाह रहे थे वैसे नहीं हो रही। ये असद तूर साहब और कुछ मजीद सहाफ़ी इस हवाले से कन्फर्म कर रहे हैं खबर कि उस दिन एक बड़ी अहम तरीन बैठक हुई है वाने सदर के अंदर, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की पहले से ही बड़ी बाज़गश्त चल रही थी, क्योंकि पिछली में लूप होल्स इतने हैं, अगली उस पिछली से भी बड़ा ब्लंडर होगा। ये आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ और एक तो बदनीयती जब हो ना, तो वो वैसे ही फिर आपका उसका आउटकम कुछ भी नहीं होता जब आप बदनीयती बहुत ज्यादा करने लग जाए। सो बदनीयती से अगर 27वीं आईनी तरमीम भी लाना चाह रहे हैं, लोगों को दरबदर करके, लोगों के घर से माएँ बहनें बेटियां उठाकर, सो 27वीं भी फ्लॉप ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह से खबरें अब बहरहाल आ रही हैं। दूसरी अहम बड़ी खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है कल की मीटिंग के हवाले से, कि कल एक नहीं दो मीटिंग्स हुई। ये मैं 12 जगह से कंफर्मेशन के बाद ये खबर शेयर कर रही हूँ कि कल एक मीटिंग नहीं हुई, कल दो मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग बताया जा, एक तो हुई ना 45 मिनट की, जो आपके जो मीटिंग रूम में जहां पर तमाम तर मीटिंग्स होती हैं वहीं पर हुई, और उस कॉन्फ्रेंस रूम में गालिबन हुई दूसरी मीटिंग। उससे पहली जो मीटिंग हुई है ना, वो कहा जा रहा है असल मीटिंग, और वो 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर अच्छा आप अलामिया देखें ना जो कल जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के बाद, उस अलामिया के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम 3 मरतबा और जस्टिस अभी मौजूदा जस्टिस याया अफरीदी का नाम 2 मरतबा। एक चीज वाजी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो दिमाग है, जो इंतजामी मामला है, वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह के अकॉर्डिंग, जो डिजर्व करते थे, जो मेरिट पर है। सो इसलिए कल से सब यही कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट के ऊपर मंसूर अली शाह साहब हैं, असल में बॉस अभी भी वही है। ऑन पेपर जो है वो बॉस याया अफरीदी को बना दिया गया है, लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट के बॉस अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये कल के अलामिया के बाद ये कहा जा रहा है। अभी जो 1 घंटा 45 मिनट वाली मीटिंग है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसमें नाम नहीं लिए गए ऑब्वियसली किसी जज का, लेकिन नाम लिए बगैर तमाम तर चीजें डिस्कस हुई। आईनी तरमीम डिस्कस हुई, नाम लिए बगैर डिस्कस हुआ कि जो काजी की बाकियात है उनके साथ कैसे डील करना है, मामला कैसे आगे चलने हैं। नाम लिए बगैर इसमें सब कुछ एक एक चीज जेर बहस आई। और जो अगली मीटिंग थी 45 मिनट की, ये वो मीटिंग थी जहां पे कहा जा रहा है कि अमला बाकायदा चाय पानी लेकर आ रहा था, यानी ये मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो बाहर भी गए। इसी मीटिंग के जो अंदर डिस्कस हुआ एजेंडा, उसी के ऊपर अलामिया तैयार हुआ, इसमें असल में बैकलॉग डिस्कस हुआ। इसी मीटिंग में कहा जा रहा है कि याया अफरीदी साहब ज्यादा बोले। पिछली जो 1 घंटा 45 मिनट की जो असल मीटिंग थी, जो पर्दे के पीछे सब हुआ है, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी ज्यादा बात की है उन्होंने।
और ये बड़ी अहम तरीन अब चीज है। अब इस कल जो मीटिंग है फुल कोर्ट, उसके अंदर एडहॉक जजेस नहीं थे, मजहर आलम खैर साहब नहीं थे, उसके अंदर सरदार तारिक मसूद नहीं थे, और ये दोनों वही जजेस है जब जस्टिस मुनीब अख्तर को हुकूमती वो जो ऑर्डिनेंस वाली के जरिए एक कमेटी से निकाला गया था, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी से काजी की जानिब से जब निकाला गया था जस्टिस मुनीब अख्तर को, तो काजी ने ये कहा था कि मुनीब अख्तर जो है वो एडहॉक जजेस की रिस्पेक्ट नहीं करता। याद है, मतलब इतने वो टची थे, इतने सेंसिटिव थे अपने एडहॉक जजेस को लेकर, क्योंकि वो दोनों को लाए इसलिए तब इनमें से एक जज तो वो है सरदार तारिक मसूद, जो कहता है कि भाई ये इंसानी हकूक ना जाने हमें कहाँ लेकर जाएंगे, और दूसरे मजहर आलम खैल साहब है। बहरहाल ये दोनों जजेस कल मौजूद नहीं थे फुल कोर्ट में, एक बहुत बड़ा मैसेज है। जबकि कहा जा रहा है कि पहले जब आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं मीटिंग से पहले, फुल कोर्ट इजलास जहाँ होता है असल में, उससे पहले जब आप बाहर बैठते हैं, वहाँ चाय पानी चल रही होती है, चाय पी के सब अंदर जाते हैं, वहां तक ये सब मौजूद थे, वहां पर ये दोनों थे, मजहर आलम खैल साहब भी दूसरे भी। लेकिन जैसे ही वहां से जब अंदर जाया गया तो इन दोनों में से किसी एक को भी अंदर नहीं बुलाया गया। सो ये बड़ा मैसेज है। अब वो इस चीज के ऊपर कितना अनॉय होंगे। और इसी के हवाले से खबर ये है कि जो काजी के लाइक माइंडेड यानी एडहॉक जजेस जो काजी साहब खुद लाए थे अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डोमिनेंस को बहाल करने के लिए, जब काजी को पता चला 12 जुलाई के फैसले के बाद मैं अकलियत में हूँ, मेरे साथ अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो सिर्फ काजी अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ करता रहा। अब ये जो दो जजेस हैं, कहा यह जा रहा है इस्लामाबाद से, जो इस्लामाबाद में गुफ्त शरीद सरगोशियां चल रही है कि गालिबन ये दो जजेस वापस निकल सकते हैं, छोड़ सकते हैं जो अपना एडहॉक जजेस वाला एक जिसके ऊपर ये बैठे कुर्सी के ऊपर, और ये इस्तीफे दे सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। बहरहाल देखना होगा अब इस हवाले से कि वाकई ये इस्तीफे देते नहीं देते। और लेकिन कल जो इनके साथ हुआ, इनको नहीं बिठाया गया, नहीं बुलाया गया उस मीटिंग के अंदर। दो मीटिंग्स हुई, एक 45 मिनट की और पहली वाली 1 घंटा 45 मिनट की, जिसमें सब कुछ डिस्कस हुआ जो एलामिया के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन उसका एलामिया के अंदर वो लफ्ज तो मौजूद नहीं है, अल्फाज मौजूद नहीं है, वो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत कुछ समझ आ गया जब एलामिया में ये समझ आई कि 3 मरतबा मंसूर अली शाह साहब का नाम और 2 मरतबा याया अफरीदी का नाम, यानी हुकूमत जिस मंसूर अली शाह, जिस मुनीब अख्तर के नाम पर कांटा लगा चुकी थी, नजर ये आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो डोमिनेट करेंगे इंतजामी मामला के ऊपर। बहरहाल अभी कुछ हफ्ता 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के जजेस का इजलास, ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना। सो आपको इंशाल्लाह साथ साथ आगाह करेंगे। उसके अलावा एक और खबर ये भी है कि जुल्फी बुखारी ने मेहदी हसन साहब के प्रोग्राम में ये जिक्र किया है और ये बड़ा इंकशाफ किया, तहलका खेज आप कह लें, कि जब मलेशियन सदर पहुंचे पाकिस्तान, उन्होंने इमरान खान से अडालत जेल में मुलाकात की जो है वो दरखास्त की, जिस पर उन्हें स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया। फिर पीटीआई से मुलाकात के लिए, असद कैसर वगैरह से मुलाकात के लिए अरेंजमेंट्स किए गए, बाद में वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई। तो ये बड़ा एक डिजास्ट्रस एक वो है कि एक बार से बंदा आया, वो आपके साबिक वज़ीर आज़म से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मुलाकात नहीं करवाई। इस कदर और ज़ाहिर ऑब्वियस है ये निज़ाम जिसके अंदर डरा हुआ है इमरान खान से, यानी डर के खौफ के मारे 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इलेक्शंस 90 दिन में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई, इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात बना दिया, कि सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे सामने है। तो कैसे इस तमाम तर दौर के अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जा सकती थी? वो इमरान खान जो मीडिया के सामने आ जाता है, सहाफियों के सामने, तो अगले 24 घंटे हेडलाइंस पे होता है। सो मलेशियन सदर से मिलकर तो वो कुछ और ही मामला हो जाता। बहरहाल मजीद कुछ खबरें इंशाल्लाह आपको साथ साथ आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। एक जानिब वही आसमा जहांगीर वाला ग्रुप जिस पर कब्जा हो गया आजम नजीर तारड़ का, और दूसरी जानिब जो है वो हामिद खान ग्रुप है। सो देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।